ओम नमः सिद्धिभ्यां। ओम नमः सिद्धिभ्यां। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गोतिमो गणि मंगलम कुंदी कुंद्यार्यो जेन धर्मोस्तु मंगलम सर्वे मंगल मांगल्यम सर्वे कल्याणी कारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासिनम जैनम जयतु शासिनम जैनम जयतु शासिनम। बोलो अहिंसा में जिन धर्म की, बोले विश्व धर्म की, श्री मानव धर्म की, श्री वर्तमान जिन शासन के महावीर भगवान की, निमिगिरी के मूल श्री खजानाठे आदिश्वर प्रवादिनाथ भगवान की, द्वादशांग जिन वाणी माता की, आचार्य गुरुवर 108 परम तपस्विचरी परम तेसी संत शिरोमणि 5 वर्ष की जल की त्यागी स्वतंत्र सेनानी ज्ञान वृद्धि तपोवृद्धि वयोवृद्धि वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री 108 नेमी सागर जी महाराज की जय। भव्य आत्माओं, हम सभी भव्य आत्माओं ने अभी 1 महीने तक लगातार विशेष धर्म की पूजाएं करके अपने जीवन को सार्थक करने का प्रयास किया। 1 महीने में हम भव्य आत्माओं ने किन की आराधना की है, तो हमारे आचार्य कहते हैं गुरु गोविंद दो खड़े काके लागे पाए बलिहारी आप की गोविंद दियो। क्या गोविंद दियो? आप सभी कह रहे हैं कि बताएं। मैं कहता हूँ बताएं नहीं, गोविंद दियो बनाए। भगवान और गुरु दोनों खड़े हुए हैं। दोनों जब खड़े हुए हैं, दोनों में हमें आराधना करनी है दोनों की, तो किसकी पहले करें और किसकी पीछे करें? विचारणीय विषय है, बड़े कौन हैं और छोटे कौन हैं? भगवान बड़े हैं, गुरु छोटे हैं, लेकिन हम आराधना किसकी पहले करें? तो हमारे आचार्य कहते हैं, हमारे नीतिकार कहते हैं, हमारे महापुरुष कहते हैं, गुरु हमारे लिए भगवान को बताने वाले भी हैं और भगवान बनाने वाले भी हैं। गुरु कुम्हार सम। क्या? गुरु कुम्हार सम। ऊपर मारे चोट, अंदर हाथ सहार के। गुरु कुम्हार के समान हुआ करते हैं। कुम्हार जब घट बनाता है, उस समय पर ऊपर से चोट मारता है और अंदर हाथ सहार करे कि घट टूटने ना पाए, फूटने न पाए, और जो खोट है वह खोट निकल जाए। उसी प्रकार से हमारे बीतरागी गुरु हुआ करते हैं। इसलिए गुरु को पहले नमस्कार, गुरु की पहले पूजा की जाती है। आप सभी प्रतिदिन पूजा करते हैं ना? संतोष भैया, पूजा प्रतिदिन करते हैं ना? आप षष्ठी मंगल पाठ करते हैं। षष्ठी मंगल पाठ में क्या है? रिद्धिधारी महामुनीश्वरों का आराधना है। रिद्धिधारी
बुद्धि रिद्धि, औषध रिद्धि, रस रिद्धि, तप रिद्धि, बल रिद्धि, विक्रिया रिद्धि, चारण रिद्धि और अक्षीण महानस रिद्धि, ये 8 प्रकार के रिद्धिधारी विशिष्ट मुनिराज हुआ करते हैं। और ऐसे मुनिराजों को हमें पूजा से पहले विशेष रूप से याद किया करते हैं और उन्हें पुष्पांजलि भी क्षेपण करते हैं। तो प्यारे बंधु, हमारे आपके जीवन में ये रिद्धियों का कितना कितना विशेष महत्व है। ऐसे रिद्धियाँ किसको प्राप्त हुआ करती हैं? मुनिराजों को प्राप्त हुआ करती है। ऐसे मुनिराजों की आराधना आपके लिए भाद्र के महीने में 1 महीने तक आप प्रारंभ में 16 कारण भावनाओं को भाते हैं। 16 कारण भावनाओं में आप गुरु की आराधना किया करते हैं, परम गुरुओं की आराधना किया करते हैं। और उसकी उपरांत भाद्र शुक्ला आता है तो उसमें आप 3 दिन तक लब्धि व्रत अपनी अपनी जो व्रतों के माध्यम से आपके अंदर योग्यता जागृत हुई है उसे लब्धि कहते हैं। ऐसे लब्धि व्रत की आराधना किया करते हैं। फिर इसकी उपरांत आप अपने जीवन में 10 लक्षण महापर्वराज, क्या 10 लक्षण महापर्वराज में आचार्यों के 36 मूल गुणों में से 10 मूल गुणों की आराधना किया करते हैं। और उसकी उपरांत सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की पूजा किया करते हैं। ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र कहीं अलग नहीं हुआ करते हैं, कोई बाजार में मिलने वाली वस्तु नहीं है। ये अंतरंग की सच्ची श्रद्धा ही सम्यक दर्शन है। अंतरंग का सच्चा ज्ञान है, आत्म तत्व का ज्ञान ही सम्यक ज्ञान है। और अपने आत्म तत्व में लीन होने का प्रयास करना तो चारित्र है। ये आत्मा के अंदर ही उत्पन्न होने वाला। तो प्यारे बंधु, ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र ही हमारे लिए गुरुओं के पास विशिष्ट रूप से प्राप्त होता है। तो हमने 1 महीने तक लगातार वीतरागी गुरु की पूजा की। और उसी प्रकार से हमें अगर विचार करें तो हमें जो रिद्धियाँ हैं ये गुरुओं के पास ही हुआ करती है। और बुद्धि रिद्धि के कितने भेद हैं मालूम है आपको? बुद्धि रिद्धि के कितने भेद हैं आपको मालूम? ओम शांति। 6 या 9, और 6 और 9 को मिला दिया जाए तो 15 हो जाए, तो भी पूरे नहीं पड़े, वो भी पूरे नहीं हो रहे। 64 रिद्धिधारी मुनिराजों में से बुद्धि रिद्धिधारी के 18 भेद हैं। कितने भेद हैं? 18 भेद हैं। ऐसी 18 भेदों में केवल ज्ञान रिद्धि, मनापर्य रिद्धि, अवधि ज्ञान रिद्धि, बुद्धि रिद्धि, औषध रिद्धि आदि 18 प्रकार के उसी में ही अष्टांग निमित्त ज्ञान भी आ जाता है, जो आपके लिए भूगर्भ के अंदर क्या क्या है उसका ज्ञान कराते। भूगर्भ में आकाश में किस प्रकार से क्या क्या है, पशुओं की आवाज को सुनकर अंग लक्षण, हस्तरेखा, वास्तु, ज्योतिष आदि इन सबका वर्णन बुद्धि रिद्धिधारी महामुनिराजों के माध्यम से हमें प्राप्त हुआ करता है। तो प्यारे बंधु, हम अपने जीवन में एक एक रिद्धि के विषय में जानने का प्रयास करें और एक एक रिद्धि को हम अपने जीवन में प्राप्त करने के लिए भावना करें।
प्यारे बंधु उसी प्रकार से रस रिद्धियाँ हैं। रस रिद्धि 6 प्रकार की हुआ करती है, जो आपको नमक का त्याग करने से, चीनी का त्याग करने से, तेल का त्याग करने से, दूध का त्याग करने से, दही का त्याग करने से रिद्धियाँ प्राप्त हुआ करती हैं। नमक का त्याग करने से हमारे नीतिकारों ने कहा है, जिन सिद्धांत को छोड़कर अन्य सिद्धांतों में भी कहा है नमक का वर्णन है। 12 वर्ष तक जो नमक नहीं खाता है उसके शरीर में क्या तैयार हो जाती है, ऐसी विष रिद्धि प्राप्त हो जाती है कि उसे अगर सर्फ भी भयंकर से भयंकर सर्फ भी डस ले तो भी उस विषधर का कोई प्रभाव नहीं होगा, उल्टा विषधर भी मृत्यु को प्राप्त हो सकता है। अगर नमक का 12 वर्ष का त्याग करने वाला किसी को काट ले या किसी को नोच दे तो प्यारे बंधु वे घाव जल्दी नहीं भरा करता है। अगर हो सके सामने वाले का गण कमजोर हो तो वह मृत्यु को भी प्राप्त हो सकता है। ऐसी रिद्धि क्षीर रिद्धि, ये दूध का त्याग करने से, दूध को बोलते हैं क्षीर, और दूध का त्याग करने से ऐसा प्रभाव होता है कि आप जो भी वस्तु भोजन ग्रहण करेंगे उसमें आपको दूध का ही स्वाद आएगा। बढ़िया बढ़िया लगेगा कि हमें खीर खा रहे हैं, रबड़ी खा रहे हैं, मलाई खा रहे हैं, इस प्रकार का स्वाद आएगा। चीनी का त्याग करने से आपके लिए मधुर रससिद्धि प्राप्त होती है। आप कोई भी वस्तु खाएंगे आपको ऐसा लगेगा इसमें बढ़िया से बढ़िया चीनी मिली हुई है, बढ़िया से बढ़िया स्वाद आ रहा है। तो प्यारे बंधु जब आप लोग खोजते हैं ना, जब आहार देते हैं तो साधुओं के लिए, तो आपको मालूम चलता कि महाराज जी का नमक का त्याग है, मीठे का त्याग है, तेल का त्याग है, दही का त्याग है। तो महाराज जी कैसे खाते हैं? हम तो एक टाइम भी बिगर नमक के, अगर नमक भी थोड़ा सा कम हो जाए तो पेट में वह अनाज, वह बढ़िया सटरस पकवान बिगर नमक के, कम नमक के होते हुए भी ये घाटी नहीं उतरते हैं, ऊपर से नमक चाहिए पड़ता है। तो प्यारे बंधु ऐसा आप विचार करते हैं कि कैसे महाराज जी बिगर नमक के, आज कितने साल हो गए बिगर नमक के? मेरे को कितने साल हो गया? 47 साल, 77 से त्याग नमक का, मीठे का, तेल का, दही का। और चाहे किसी भी समय कैसे भी आहार ले रहे हो, रूखा हो सूखा हो, फिर भी स्वाद आता है। क्यों? कि त्याग करने से रिद्धियाँ प्राप्त होती हैं, त्याग करने से ही शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। इसलिए प्यारे बंधु इस 64 रिद्धि में हमारे लिए एक एक प्रकार की रिद्धि को जानने का विशेष हमें विचार करने चाहिए। और जितना त्यागेंगे उतने ही ज़्यादा हमारे लिए रिद्धियों को प्राप्त करने की क्षमता प्राप्त होगी। इसलिए प्रत्येक भव्यात्माओं को चाहिए कि रिद्धियों को हम जानें और रिद्धियों का महत्व जानें और रिद्धियों का प्रभाव जानें, तो हमारा जीवन कहीं कोई सार्थक हो सकता है। इसलिए प्यारे बंधु ये भाद्र महीना, और भाद्र महीना अकेला ही नहीं, साल में 3 बार, कितने बार? वर्ष में 3 बार, माने 3 महीने आपके लिए
विशेष विशेष रूप से गुरुओं की आराधना करने के लिए बताया है। आप अपने जीवन में गुरु कैसे हुआ करते हैं? गुरु हमारे लिए कुम्हार के समान है। गुरु का शब्द आप संधि विच्छेद करके देखो, गु धन रू, गु अलग कर दीजिए और रू अलग कर दीजिए और दोनों के महत्व को समझने का प्रयास करें। गु माने अंधकार है, क्या? गु माने अंधकार है, रू माने प्रकाश है। जो अंधकार से निकाल कर प्रकाश में लाकर खड़ा कर दे, वही हमारे जीवन में गुरु हुआ करते हैं। ऐसे गुरुओं की आराधना करने का हमें निरंतर प्रयास करना है। और जिसके जीवन में गुरु नहीं, उसका जीवन शुरू नहीं। तो जिसके जीवन में गुरु नहीं बनाया है, हमें हमारे काम के लिए, आत्म कल्याण के लिए, सांसारिक व्यवहारों के लिए भी हमें गुरु बनाने की आवश्यकता है। बगैर गुरु के हमें आ ई 1 2 3 1 2 3 आदि भी सीखना मुश्किल हुआ करता है। इसलिए प्रत्येक भव्य आत्माओं को गुरु बनाना अति आवश्यक है। और वीतरागता को प्राप्त करने के लिए तो विशेष रूप से गुरु की आवश्यकता है। इसलिए प्रत्येक भव्य आत्माओं को अगर दिगंबरी दीक्षा प्राप्त करनी होती है तो अपनी आप दिगंबरी दीक्षा वर्तमान में प्राप्त करने लेने का कोई प्रावधान नहीं है। गुरु आचार्यों के माध्यम से ही हमें दिगंबरी दीक्षा, क्षुल्लक क्षुल्लिका एलक दीक्षा, आर्जिका दीक्षा आदि वीतरागी आचार्यों के माध्यम से ही, गुरु से ही दीक्षा प्राप्त की जाती है। गुरु ही शिक्षा और गुरु ही दीक्षा देने के विशेष अधिकारी हुआ करते हैं। इसलिए प्रत्येक भव्य आत्माओं को चाहिए कि हम अपने जीवन में ऐसी आराधना करते रहें और ऐसे गुरुओं की भक्ति आराधना करते करते हमारे द्वारा कोई मन वचन काय से दोष उत्पन्न हो जाता है तो एक दिन का विराम करो और चिंतन करो कि हमारे द्वारा कहीं कोई भूल तो नहीं हो गई है, गुरुओं के प्रति कोई चूक तो नहीं हो गई है, उन्हीं का कहीं भूल से अनादर अपमान तो नहीं हो गया है। तो फिर हमारे लिए ये क्षमा वाणी बिगर बोले क्षमा नहीं मांगी जाती है। गुरुओं के पास जब भक्त जाता है प्रायश्चित मांगने के लिए, अपनी गलतियों की प्रायश्चित मांगने के लिए जाता है तो बाकायदा मुख से यथावत क्या बालक बते, हमें जैसा है वैसा का वैसा ही बालक अपने माँ बाप के सामने जैसा का तैसा कह देता है। ठीक उसी प्रकार से हमें वीतरागी गुरु के पास पहुंचकर हमें अपने एक एक दोषों का वर्णन करते हुए हमें क्षमा याचना और प्रायश्चित आदि ग्रहण करने का उल्लेख किया है। उसके साथ हमारे आपस में कहीं कोई भेदभाव हो गया हो, क्यों कि हम संसारी प्राणी हैं। संसारी प्राणियों के लिए क्रोध मान माया लोभ आदि के वशीभूत होकर कहीं किसी से किसी का कोई बाता बाती तर्का तर्की हो जाता है तो उसके लिए मिटाने के लिए आपस में भी क्षमा भाव का उल्लेख किया गया है। क्षमा वाण्य के लिए भावों से क्षमा नहीं मांगी जाती, बोलकर क्षमा मांगी जाती है। और जिनके साथ विशेष रूप से भेदभाव हुआ हो, क्या वीर भैया, जिनके साथ विशेष रूप से भेदभाव हुआ हो, जिनके साथ तर्का तर्की हुई हो, जिनके साथ विवाद विरोध हुआ हो, उन्हीं के साथ क्षमा वाणी मांगना, चरणों का स्पर्श करना, आपस में एक दूसरे को मिलके
हमें अपने बैर भावों को मिटाने के लिए ये क्षमा वाणी है। और क्षमा जो करते हैं वह बड़ा हुआ करता कि जो क्षमा मांगता वो बड़ा होता है। क्षमा मांगने वाला बड़ा है कि क्षमा करने वाला? क्षमा करने वाला बड़ा हुआ करता है। क्या? छोटों का उत्पात, बड़ों का क्षमा भाव। बड़ा वही है जो क्षमा करने में सक्षम है, जिसके पास दल है, बल है, वैभव है। वो जो चाहे वो सब कुछ कर सकता है, सामने वाले को मिटा सकता है, लेकिन फिर भी क्षमा भाव। गलतियों के लिए हमने क्षमा किया। तो प्यारे बंधु, अपने जीवन में ये हमारे गुरु हमें इस कार से सिखाया करते हैं। ऐसे गुरुओं की आराधना, ऐसे रिद्धिधारियों की आराधना, ऐसे महापुरुषों की आराधना। और फिर हमारे जो अनंत प्रभु हैं वह भी तो गुरु संज्ञा में आते हैं। क्या? अरहंत प्रभु ये समोसन में विराजमान है, वह भी गुरु संज्ञा में आते हैं। ऐसे हम अरहंतों की आराधना, ऐसे गुरुजनों की आराधना करें, अपने जीवन को पावन पवित्र करें। बोले महावीर भगवान की जय। बोले द्वादशांग जीन वाणी माता की जय। बोले आचार्य गुरुवर 108 परम तपस्विचारी परम तेसी शांति शिरोमणि पंचवर्ष के जल के त्यागी स्वतंत्रता सेनानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वयो वृद्धि वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री 108 नेमी सागर जी महाराज की जय। सागर जी महाराज